हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार पाठ जिसका शीर्षक है भाषा के रूप, यानी कि फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। तो बच्चों, हमने पिछले अध्याय में भाषा के बारे में पढ़ा था। अब हम उसके रूप के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। हम अपने मन के भावों को अलग अलग ढंग से प्रकट करते हैं, जैसे बोलकर, लिखकर व संकेत द्वारा। इस आधार पर भाषा के 3 रूप होते हैं। तो बच्चों, भाषा के कौन कौन से वो 3 रूप हैं? पहला रूप है मौखिक, दूसरा है लिखित और तीसरा रूप है सांकेतिक। तो बच्चों, भाषा के इन 3 रूपों को हम अच्छे से जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं मौखिक रूप के बारे में। तो बच्चों, मौखिक भाषा यानी कि ओरल लैंग्वेज। तो ये ओरल लैंग्वेज या मौखिक भाषा क्या है बच्चों? जब अपनी बात को मुख के द्वारा बोलकर व्यक्त करना मौखिक भाषा कहलाती है। इसे दूसरे व्यक्ति सुनकर समझते हैं। जैसे बच्चों, आपको एक चित्र दिया गया है, इसमें 2 बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो पहला बच्चा क्या कह रहा है? मदन, क्या तुम आज मुंबई जा रहे हो? तो दूसरा बच्चा क्या उत्तर दे रहा है? हाँ, मैं आज शाम को मुंबई जा रहा हूँ। तो बच्चों, जब 2 लोग आपस में बातचीत करते हैं तो वो भाषा का कौन सा रूप होता है? मौखिक भाषा। जब आप भी अपने फ्रेंड से या अपने माता पिता से बातचीत करते हैं तो वो भाषा का कौन सा रूप है बच्चों? वो रूप है मौखिक भाषा। तो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं लिखित भाषा के बारे में, यानी कि रिटन लैंग्वेज। तो बच्चों, जब अपनी बात को लिखकर व्यक्त करना लिखित भाषा कहलाती है। इसे दूसरे व्यक्ति पढ़कर समझते हैं। जैसे देखो बच्चों, एक टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है, आप चित्र में देख रहे हैं। तो उसने ब्लैक बोर्ड में क्या लिखा है? जल ही जीवन है, यानी कि बच्चे ब्लैक बोर्ड में देख रहे हैं और टीचर उन्हें लिख करके समझा रहे हैं। तो बच्चों, ये भाषा का कौन सा रूप हुआ? लिखित रूप। आपको भी जब आपके अध्यापक कक्षा में श्याम पट्ट या ब्लैक बोर्ड में कुछ लिखते हैं और आपको पढ़ाते हैं, तो बच्चों, उनके द्वारा लिखा गया भाषा का रूप क्या कहलाता है? लिखित भाषा, यानी कि रिटन लैंग्वेज। तो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे सांकेतिक भाषा के बारे में, यानी कि कोड लैंग्वेज। बच्चों, आप सब तो जानते ही होंगे कोड के बारे में। कोड यानी कि आपकी जो क्या होती है, संकेतों के माध्यम से, या आप क्या करते हैं, कोई चिन्ह बना लेते हैं, उसके माध्यम से जब आप अपनी बात दूसरे को समझाते हैं तो वो क्या कहलाता है? सांकेतिक भाषा या कोड लैंग्वेज। जब अपनी बात को संकेत द्वारा व्यक्त करना सांकेतिक भाषा कहलाती है। जैसे बच्चों, आपको 2 चित्र दिए गए हैं, जहाँ पर एक ट्रैफिक पुलिस अपने हाथ के माध्यम से इशारा करते हुए अपनी बात आपको बता रहा है, और दूसरा आप देख रहे हैं कि एक माँ इशारे से अपने मुंह पर उंगली रखते हुए अपने बच्चे को चुप करा रही है। तो बच्चों, इसमें माँ ने कुछ बोला नहीं, केवल उंगली रखी। इसका मतलब बच्चा समझ गया कि माँ बोल रही है चुप हो जाओ। तो बच्चों, संकेत के द्वारा हम अपनी बात स्पष्ट रूप से दूसरों तक नहीं पहुंचा पाते हैं। इसीलिए सांकेतिक भाषा का अध्ययन व्याकरण में नहीं किया जाता है। तो बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि संकेत कई बार क्या होते हैं, लोग सही से समझ जाते हैं और कई बार नहीं भी समझ पाते हैं। जैसे एक छोटी सी कहानी है, जिसमें एक बच्चे का एग्जाम होता है और दूसरा बच्चा उससे मिल नहीं पाता है, दूर से उसे देखता है और उसे ऐसे अंगूठा दिखाता है कि बेस्ट ऑफ लक कहने के लिए। लेकिन दूसरा बच्चा सोचता है, ये बोल रहा है
कि बेस्ट ऑफ लक की जगह ये बोल रहा है कि अंगूठा मुझे दिखा रहा है, कह रहा है कि तेरा एग्जाम तो कुछ नहीं होगा, तुझे कुछ नहीं आता, वो मुझे अंगूठा दिखा के चिढ़ा रहा है। यानी कि पहले बच्चे ने तो उसको विशेष दी, लेकिन दूसरा बच्चा उसको उल्टा समझ गया। इसीलिए संकेत द्वारा कभी कभी बातें सही से एक दूसरे तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो बच्चों, इसलिए इसका अध्ययन हम ग्रामर में या व्याकरण में नहीं करते। आइए दोहराएं। तो बच्चों, आइए इस पाठ को दोहराते हैं और हमने क्या क्या सीखा एक बार उसको पुनः पढ़ते हैं। तो सबसे पहला बिंदु है, हम अपने मन के भावों को अलग अलग ढंग से प्रकट करते हैं। और बच्चों, दूसरी बात हमने क्या सीखी कि मौखिक, लिखित व सांकेतिक भाषा के 3 रूप होते हैं। और बच्चों, अंतिम बात, व्याकरण में सांकेतिक भाषा का अध्ययन नहीं किया जाता। यानी कि बच्चों, जो कोड लैंग्वेज होती है ना, उसको हम व्याकरण में नहीं सीखते हैं, हम केवल मौखिक और लिखित भाषा का अध्ययन करते हैं। बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, इसका अभ्यास अवश्य कीजिए।